हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ राइट इश्यूज़। राइट इश्यूज़ क्या होते हैं? जब कंपनी, आपने सुना होगा कि राइट इशू लेके आने वाली है, ओपन ऑफर या फिर एफपीओ लेकर आने वाली है, तो वो क्या होता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे राइट इशू के बारे में। क्या ये एक तरह से ट्रैप है जिसमें कंपनी सस्ते दामों पर अपने शेयर बेचती है शेयर होल्डर को एंड पैसा कमाती है, या फिर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे शेयर होल्डर काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो एंड हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको उससे वैल्यू मिल रही हो, नॉलेज बढ़ रही हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी ही फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड सीरीज़ में चला रहा हूँ अपने इस चैनल पर, एंड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जाकर आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि राइट इशू होता क्या है। राइट इशू बेसिकली ये होता है कि जब कोई भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है कि अपने जो उसकी लिस्टेड कंपनी है उसका जो शेयर है, वो जिस भी करंट प्राइस पर लिस्टेड है उससे, उस करंट प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कि उन कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं उनको ऑफर करती है कि आप हमारे और शेयर खरीद सकते हो लेकिन कम दाम पर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है कि कोई भी एक कंपनी है जिसका अगर करंट प्राइस 550 है, तो वो राइट इशू अगर लाएगी तो वो अपने जो राइट इशू में जो वो नए शेयर्स ऐड करेगी ना, उसको ऑफर करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि आप 300 रुपये पर हमारे वो शेयर खरीद लो, या फिर 250 भी कर सकती है या 350 भी कर सकती है, जो भी उनका एक तरह से कैलकुलेशन होगी मनी कलेक्ट करने के लिए, उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि प्राइस। फिलहाल होता ये कि ये डिस्काउंट पर मिलता है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का उससे कम दाम पर ही आपको राइट इशू में शेयर मिलेगा। एंड अब ऐसा कंपनी क्यों करती है? तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया रेड फ्लैग रीज़न, दूसरा हो जाता है ग्रीन फ्लैग रीज़न। तो रेड फ्लैग रीज़न का मतलब है कि कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, और उसको अब वो डेट चुकाना है, रीपेमेंट का डेट आ रही है, समय पूरा हो रहा है, या फिर कंपनी में इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ गई है, या कंपनी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई है, तो उसको पूरा करने के लिए, उससे डील करने के लिए उसे पैसा चाहिए, तो वो, और उसको लोन भी नहीं मिल रहा है कहीं से, तो वो क्या करेगी कि राइट इशू लेकर आएगी और सस्ते दामों पर आपको शेयर देगी एंड शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उस शेयर को खरीदेंगे जिससे कि उस कंपनी को पैसा मिलेगा एंड वो अपनी उस सिचुएशन से डील करेगी। दूसरा जो ग्रीन फ्लैग रीज़न है वो होता है कि कंपनी किसी और बिजनेस को एक्वायर करना चाह रही है, या फिर नया प्लांट, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रही है, या फिर अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, अपनी वर्कफोर्स पर इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो होता है ग्रीन फ्लैग रीज़न। इसमें क्या होता है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल ये दिखाता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है, और ये जो राइट इशू से उसको पैसा मिलेगा उससे वो और ज़्यादा ग्रोथ लेकर आएगी, जिससे कि ओवरऑल राइट इशू में भी शेयर होल्डर्स को पैसा बनकर मिलेगा, एंड ओवरऑल जब ग्रोथ आएगी तो शेयर प्राइस में भी अप्रिसिएशन होगा। तो ये दो रीज़न होते हैं। अब इसमें राइट इशू जब आता है ना, तो आपको कैसे शेयर मिलते हैं, जैसे कि आपने अगर वीडियो देखी होगी मेरी बोनस और स्प्लिट की, तो वहाँ पर रेशियो के बेसिस पर शेयर मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक तरह से रेशियो के बेसिस पर ही शेयर आपको मिलेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक कंपनी है ए, उसका मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो 550 है, और राइट इशू प्राइस यानी कि जो राइट लेकर आ रही है वो, उसमें जो इशू प्राइस रखा है वो उसने 300 रुपये का रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है 3 for 10 ऑफर। तो इसका मतलब है कि हर 10 शेयर पर आपको 3 शेयर मिलेंगे उस कंपनी के। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है कि यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग में आपके पास 1000 शेयर हैं जो कि मार्केट वैल्यू है 550 रुपये की, एंड अब अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो यहाँ पर रेशियो है कि हर 10 शेयर पर आपको 3 शेयर मिलेंगे। तो आप मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ शेयर खरीद सकते हैं 1000 शेयर होने पर, वो 300 खरीद सकते हैं। यानी कि जब आप 300 शेयर खरीदोगे तो आपकी जो टोटल शेयर होल्डिंग में आपकी जो शेयर्स हो जाएंगे उस कंपनी के, वो 1300 हो जाएंगे। तो ये एक इसका छोटा सा एग्जांपल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइल्यूशन एंड एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस क्या होता है कि जब कंपनी राइट इशू लेकर आएगी ना, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आपके पास अगर 1000 शेयर हैं, आपने नए शेयर खरीदे तो वो 300 शेयर और खरीदे, तो टोटल आपके 1300 शेयर हो गए, जो कि पहले 1000 थे, यानी कि आपके खुद के शेयर इंक्रीज हो गए। ऐसे ही जो अलग अलग शेयर होल्डर्स होंगे जब वो राइट इशू में शेयर खरीदेंगे, तो ओवरऑल कंपनी के जो पहले अवेलेबल शेयर्स थे वो अवेलेबल शेयर्स का नंबर बढ़ जाएगा। वो नंबर बढ़ जाने से क्या होता रहता है कि
एक तरह से डाइल्यूशन हो जाता है। तो इससे जो है जो प्राइस है ना, जो 550 का प्राइस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक्स राइट प्राइस का मतलब है कि राइट इशू जब हो गया, जब लोगों ने शेयर खरीद लिए, उनके डीमैट में वो शेयर आ गए, अब उसके बाद एडजस्ट होकर उस पूरी कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसका प्राइस क्या होगा। तो उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने का तो कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है आप लोग जानते हो कि मार्केट सेंटीमेंट पर, उसके बिजनेस पर, ग्रोथ पर और कई बार न्यूज़ पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आप एक तरह से रफ और इस्टीमेट आइडिया निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल सकते हो, जिसमें कि आपके पास टोटल जो शेयर हैं, शेयर की वैल्यू है, नए जो शेयर की वैल्यू है, और उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे। जैसे कि जो ओल्ड शेयर है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ओल्ड शेयर की वैल्यू है 5,50,000 एंड जो नया इन्वेस्टमेंट किया है राइट इशू में शेयर बाय करने के लिए वो 90,000। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ शेयर 1300 आए थे उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 492 यानी कि 492 रुपये का शेयर प्राइस निकल कर आ रहा है। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाने की कोशिश की है आपको, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे हम राइट इशू के बाद कंपनी का शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे उसका शेयर प्राइस होगा, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ये एक्चुअल शेयर प्राइस नहीं है। एंड अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी कंपनी राइट इशू लेकर आती है ना, तो इन्वेस्टर के पास एज अ शेयर होल्डर आपके पास 3 चॉइसेस होंगी। एक तो ये कि सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप उस जो राइट इशू है जिस भी रेशियो में वो लेकर आइए, 2:1 या फिर 2:10, 2:5, तो उस रेशियो में आप राइट इशू से उसके शेयर को खरीद लो। तो आप खरीदोगे क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ग्रोथ के लिए लेकर आई है, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं चल रहा है, कंपनी फाइनेंशियली वीक नहीं है, उसमें कोई क्राइसिस या इमरजेंसी नहीं है, और आपको लग रहा है कि कंपनी ग्रोथ लेकर आई है और कंपनी अच्छा इन्वेस्ट करेगी, एक्सपेंड करेगी और आपको पैसा बना के देगी लॉन्ग टर्म में, तो आप उसके राइट इशू को सब्सक्राइब करोगे। दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि आपके पास राइट इशू है, मतलब आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो क्या कर सकते हो, आप उस अपने राइट इशू को दूसरे शेयर होल्डर को बेच सकते हो एंड इससे आप पैसा भी कमा सकते हो। तो अगर आप इस प्रोसेस के बारे में ओवरऑल जानना चाहते हो तो आप कमेंट पे मेंशन करो एंड मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा कि आप ये कैसे कर सकते हो एंड कैसे कैसे इसमें स्टेप्स होते हैं। एंड जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप नहीं चाहते कंपनी में इन्वेस्ट करना और ज़्यादा, या फिर आप उसको जस्ट इग्नोर कर सकते हो। तो ये इसमें 3 स्टेप्स रहते हैं। एंड लास्ट में ओवरऑल वीडियो की समरी को समझ लेते हैं कि सबसे पहले जब भी राइट इशू आएगा तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि कंपनी का मोटिव क्या है, कि वो डेट को रीफाइनेंस करना चाहती है, मतलब जो उसका कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब वो उसे कैसे भी करके निपटाना चाहती है, या फिर वो ग्रोथ के लिए यानी कि एक्सपेंशन करना चाहती है, उस मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल के लिए, पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ पर या फिर रेड सिग्नल है, वो चेक करना है। दूसरा आप चेक कर सकते हो कि राइट इशू के बाद, राइट इशू में शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस क्या होगा। तीसरा ये है कि आपको राइट इशू आने के बाद क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उसको राइट इशू को सेल कर देना है, या फिर कुछ भी नहीं करना है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो कि व्हाट इज़ राइट इशू क्या होता है एंड कैसे कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, एंड एज अ इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर आपको क्या करना चाहिए और आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारा मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।